हे गाइस, माई सेल्फ हर्ष विश्वकर्मा एंड आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि व्हाट इज ब्रेडबोर्ड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ब्रेडबोर्ड? ब्रेडबोर्ड क्या है? A breadboard, sometimes called a protoboard, is a reusable platform for temporary building electronic circuits. मीन्स ब्रेडबोर्ड एक रीयूजेबल प्लेटफॉर्म है हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को टेम्पररी बिल्ड करने के लिए। एंड ब्रेडबोर्ड को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको हम कहते हैं प्रोटोबोर्ड। ब्रेडबोर्ड हमारा कुछ इस तरीके का दिखता है। सो आइए और जानते हैं कुछ इसके बारे में। ओके, नाउ हाउ ब्रेडबोर्ड वर्क्स। ब्रेडबोर्ड काम कैसे करता है? सो जितने हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है, वायर्स है, हम उसको ब्रेडबोर्ड के होल्स में इंसर्ट करते हैं कुछ स्पेसिफिक पैटर्न्स में। लाइक स्पेसिफिक पैटर्न्स मींस जिस भी काम के लिए हमें सर्किट डिज़ाइन कर रहे हो उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सो आप यहाँ देख सकते हैं एक ब्रेडबोर्ड का टॉप व्यू। लाइक इससे पहले जो हमने ब्रेडबोर्ड देखा था वो एक फुल साइज़ ब्रेडबोर्ड था, ये एक हाफ साइज़ ब्रेडबोर्ड है। इसी के अलावा एक और साइज़ आता है, दैट इज़ मिनी साइज़ ब्रेडबोर्ड। इनमें आप देख सकते हैं यहाँ पे कई पिन्स हैं। मीन्स ये पिन्स नहीं, एग्जैक्टली होल्स हैं। इसके थ्रू आप अपने जो भी कोई इलेक्ट्रॉनिक के कंपोनेंट्स है उसको इंसर्ट कर सकते हैं एंड वायर्स इंसर्ट कर सकते हैं। एंड नाउ कि इस ब्रेडबोर्ड के अंदर होता क्या है? एक्चुअली इस ब्रेडबोर्ड के अंदर कई सारी मेटल की स्ट्रिप्स होती हैं जो कुछ स्पेसिफिक पैटर्न में इंटरनली कनेक्टेड होती हैं, जिसके कारण हमारे जो ब्रेडबोर्ड में कनेक्शंस है वो फॉर्म किए जाते हैं। सो आप यहाँ इस इमेज में देख सकते हैं जो एक कट साइड व्यू आपको दिखेगा कि यहाँ पे आप कुछ स्ट्रिप्स देख सकते हैं, मेटल स्ट्रिप्स जो कि ब्रेडबोर्ड के अंदर लगी हुई हैं। कुछ स्ट्रिप्स आपको यहाँ पे हॉरिजॉन्टली देखने को मिलेंगी, कुछ स्ट्रिप्स आपको वर्टिकली देखने मिलेंगी। सो ये एग्जैक्टली कैसे क्या कनेक्टेड होती है हम या कुछ देर में अभी जानेंगे। नाउ कनेक्शंस इन ब्रेडबोर्ड मीन्स ब्रेडबोर्ड कनेक्शंस। सो यहाँ आप देख सकते हैं ये है हमारा ब्रेडबोर्ड। आप यहाँ देख सकते हैं आपको कई सारे डॉट्स दिखेंगे, छोटे छोटे से। आपको हर जगह पे आपको ये डॉट्स दिख रहे हैं। ये डॉट्स क्या है? ये होल्स हैं जहाँ पे हम अपने जो कोई भी वायर है, कंपोनेंट है, इनकी जो पिन्स हैं, मेटल हेड्स हैं, उसको इंसर्ट करेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारे एक 5 के पैटर्न में अरेंज्ड है। लाइक यहाँ पे आपको ये 5 होल्स दिखेंगे, देन एक छोटा सा गैप, देन आपको 5 होल्स दिखेंगे, देन एक छोटा सा गैप। इसी तरीके से 5 के पेयर्स में सारे अरेंज्ड हैं। सो होता क्या है इसमें, जैसे ये जो 5 हमारे पास होल्स हैं ये आपस में इंटरनली कनेक्टेड है। लाइक आप यहाँ पे अगर कोई वोल्टेज प्रोवाइड करवाएंगे सो वो ऑटोमेटिकली इन पूरे 5 में प्रोवाइड हो रहा होगा। सिमिलरली सेम इसी तरीके से ये 5 भी आपस में कनेक्टेड होते हैं एंड इन द सेम वे ये 5 कर करके इनका पूरा ये 5 तक का पेयर होता है। एंड आप यहाँ देख सकते हैं जो टॉप सेक्शन है इसमें ये जो 5 होती हैं, ये 5 का पेयर भी, लाइक ये 5 तो आपस में कनेक्टेड है 1 2 3 4 5 एंड देन ये 5 5 के सेट। बट ये पांचों जो हमारे पास पेयर्स हैं ये पांचों पेयर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। लाइक आपने यहाँ कोई पोटेंशियल प्रोवाइड करवाया, मीन्स वोल्टेज प्रोवाइड किया, सो ऑटोमेटिकली इन 5 5 के पेयर्स से होते हुए ये पाँचों पेयर्स में ऑटोमेटिकली फ्लो होगा। ओके, क्योंकि ये जो मेटल स्ट्रिप इनके पीछे लगी हुई है यहाँ से लेके यहाँ तक कनेक्टेड रहती है। इसी तरह से इनके नीचे वाले भी 5 आपस में कनेक्टेड होते हैं। ध्यान रखिएगा कि ये यहाँ से यहाँ तक कनेक्टेड है, इसका इससे नीचे वाली के साथ कनेक्शन नहीं है, ये आपस में शॉर्ट नहीं होती है। इधर आप कुछ वोल्टेज प्रोवाइड करवाएंगे तो वो इधर नहीं जाएगा, हालांकि अगर आपने इधर कुछ वोल्टेज प्रोवाइड करवाया तो इसी मेटल स्ट्रिप्स में के एंड में यहाँ पे आपको मिलेगा। सिमिलरली ये 5 5 के पेयर्स में आपस में कनेक्टेड होती है और सेम पैटर्न नीचे भी फॉलो होता है। ओके, सो आप यहाँ पे देखें कि ये सारी हॉरिजॉन्टल में 5 5 के पेयर्स में और ये पूरी 5 के जो पेयर्स का पेयर है उसमें कनेक्टेड होती है। और यहाँ आप नीचे देख सकते हैं कि ये जो वर्टिकल में 5 5 के पेयर्स हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। सो उसी तरीके से सेम ये कुछ इस तरीके से 5 5 के वर्टिकल पेयर्स में कनेक्टेड होते हैं और करते करते ये पूरे आपस में कनेक्टेड होते हैं। लाइक ये 5 और इस तरीके का हमारा कुछ ब्रेडबोर्ड का इंटरनल कनेक्शन होता है। सो आगे बढ़ते हुए कुछ ज़रूरी चीज़ें, लाइक वाई ब्रेडबोर्ड, हमें ब्रेडबोर्ड ही क्यों चूज़ करना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट टेक्स लेस टाइम।
एंड मनी। लाइक आप किसी भी सर्किट को अगर पीसीबी पे डिज़ाइन कर रहे हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा एंड उसमें टाइम भी काफ़ी लग जाएगा। वहीं अगर आप उसी सर्किट को ब्रेडबोर्ड के ऊपर डिज़ाइन कर रहे हैं तो वो कॉस्ट एफिशिएंट भी होगा, क्योंकि आप उसको बार बार रिमूव करके फिर चेंज कर सकते हैं एंड उसमें टाइम भी कम लगेगा। And as a complement of circuit simulation, breadboard allows the designer to see how it functions. Like breadboard को आप एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सर्किट सिमुलेशन कह सकते हैं, क्योंकि आप ब्रेडबोर्ड पे अपना जो सर्किट है उसको डिज़ाइन करके पहले से देख सकते हैं कि वो एग्जैक्टली वो जो सर्किट है काम कैसा करेगा। एंड ब्रेडबोर्ड जो है वो अपने जो डिज़ाइनर है, मींस जो आप यूज़र हैं जो ब्रेडबोर्ड पे काम करें, उसको एक एबिलिटी देता है कि वो अपने कंपोनेंट्स को क्विकली चेंज कर सके डेवलपमेंट के दौरान ही और टेस्टिंग में। और कई बार हमें वैल्यूज़ के साथ खेलना पड़ता है, मींस बार बार वैल्यूज़ चेंज करके देखना पड़ता है कि किस पे परफेक्ट काम कर रहा है, तो वो चीज़ भी हम ब्रेडबोर्ड पे इजीली कर सकते हैं। एंड ब्रेडबोर्ड जो है वो एक एबिलिटी और डिज़ाइनर को देता है कि हम उसमें बार बार अपनी जो वोल्टेज है, करंट है, इनकी मेजरमेंट हर जगह पे चेक कर सकते हैं और इनको अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। नाउ ब्रेडबोर्ड्स गाइडलाइंस एंड टिप्स। सो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो कि आप अगर ध्यान रखें तो आपके लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, यूज़ एज फ्यू एज जंपर वायर्स एज पॉसिबल। लाइक जो कनेक्टिंग वायर्स आप यूज़ कर रहे होंगे वो जितना कम हो सके उतने यूज़ किया कीजिए। उससे होगा ये कि आपको ट्रबल शूट करने में ईजी होगा एंड आपका जो सर्किट होगा वो क्लियर एंड सिंपल रहेगा। लाइक सेम थिंग, जैसे नंबर ऑफ वायर्स भी आप जितना हो सके उतने कम यूज़ करें एंड अगर आप उन वायर्स की लेंथ है वो भी अगर आप शॉर्ट रखें तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि अगर बाद में कभी आपको सर्किट को कुछ चेंजेस करने हैं तो जब अगर लेंथी वायर्स होते हैं तो वो आपको काफ़ी दिक्कत देते हैं। ब्रेडबोर्ड है सर्किट सो दैट इट लुक्स एज क्लोज एज पॉसिबल टू द लेआउट ऑफ समेटिक सर्किट। लाइक अगर आप किसी समेटिक सर्किट मीन्स सर्किट डायग्राम से कॉपी करके अपना सर्किट बना रहे हैं तो हो सके तो जितना ज़्यादा उसी सर्किट को कॉपी करते हुए ही अपना ब्रेडबोर्ड पे सर्किट डिज़ाइन करें। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप उसको ट्रबल शूट ईजिली कर पाएंगे। आगे बढ़ते हुए जो आपकी आईसीज़ होती हैं वो आपको अपने ब्रेडबोर्ड के मिडिल में लगानी चाहिए। एग्जैक्टली उनकी जो पोजीशंस होती हैं वो आईसीज़ को इसी तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि वो ब्रेडबोर्ड के मिडिल में ही लगती हैं। एंड लाइक हो सके पॉसिबली तो आप जब वो अपना ब्रेडबोर्ड पे सर्किट बना रहे हैं वो किसी समेटिक डायग्राम से कॉपी करके बनाएं। सो इससे होगा ये कि आपका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो काफ़ी सही रहेगा और जो आप वायर्स यूज़ कर रहे हैं उसकी अगर लेंथ आप इतनी ही रखें कि जो आपके होल्स हैं सिर्फ उसमें जाएं, ना ज़्यादा शॉर्ट हो ना ज़्यादा लॉन्ग हो, क्योंकि अगर वो ज़्यादा लॉन्ग हुई तो वो जब उनके जो ओपन एरियाज़ हैं वो बाहर निकले रहेंगे तो शॉर्ट होने के भी चांसेस हो जाते हैं, जो कि आपके सर्किट को ख़राब कर सकते हैं। एंड इन द लास्ट, हैव समवन चेक योर सर्किट फॉर एरर्स। अगर आपके पास कोई मेंटर या फैकल्टी अवेलेबल हो जो आपके सर्किट में आपको अगर एरर प्रोड्यूस होते हैं तो उनको चेक कर सके, सो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सो आज के इस वीडियो के इतना ही। अगर आपको कुछ भी डाउट या क्वेरी हो सो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।